कलिता सिंधु नगरो महामोपम तम जासु वचन रवि करे निकरी ज्ञान बगीर ज्ञान घन सतगुरु संकरो नमो नमामि भवाय सकल सपूजन भो। प्रातःकाल स्मरणीय विष्णु महान संत सदगुरु के युगल पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए भी यत्र तत्र से कृत होकर के पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी मानभाव साधु समाज संत समाज के कमरों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। लगता है खाना कम खाए इसलिए कम ही कम बोलते हैं, अगर जोर से बोलते तो ताकत लगता है। बोले हर हर महादेव की जय। अब फिर मन से सोचता कि और कितना जोर से कम ही कम। परमात्मा के दरबार आए थोड़ा हाथ खोलकर बोलेंगे तो सब चीज पाओगे, पाओगे कि नहीं पाओगे। इसलिए बोले शंकर भगवान। आज आइए हम लोग शिव पूजन के विधि और वर्णन कि हम लोग सब कुछ शिव के पुजारी हैं। तो पुजारी है बहुत के मन में होता है कि शिव का पूजा करूं तो करूं कैसे करूं, होता क्या। तो आज हम रुद्र संहिता पाठ से शिव महापुराण के सुनाएंगे। ब्रह्मा जी नारद को शिव पूजा के बारे में बताता है। कौन बतलाता है? ब्रह्मा जी नारद को कि अब मैं पूजा के सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट सुख सुलभ करने वाला। देवता ऋषि तुम ध्यान देकर सुनो। कहता है क्या कि देवी देवता ऋषि मुनि हम बता रहा हूँ पूजा के विधान, ध्यान से सुनिए। उपासक को चाहे कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना करे। कब उठने कहता है कि खा पी कर कि ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त ये है, तो ब्रह्म मुहूर्त है कब? 12 बजे रात्रि को कि 3 बजे 45 मिनट से कि फिर जब सोने जाओ तभी। भगवान शिव ने बतलाता है, ब्रह्मा जी नारद को बतलाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कब उठे, यानी 3:45 से शरीर बिछावन को छोड़ दीजिए। बिछावन को छोड़ दीजिए। स्वस्थ मनुष्य को सोने के लिए 6 ही घंटा समय है। कितना घंटा? 6 घंटा। अब जिसको 1 घंटा कमी हो 5 घंटा कोई चलिए, लेकिन स्वस्थ मनुष्य जो सब चीज से बढ़िया है, हष्ट पुष्ट है, 6 घंटा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, स्वस्थ मनुष्य 12 घंटा पूरा ही लेता है, फिर कमी हो जाता है। संत ऋषि मुनि ने बतलाया है कि जिस घर में जो बच्चा सवेरे उठेगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगी, वह बच्चा हर काम में तेज गति की प्राप्ति होगा। आलसी नहीं होगी, कुड़िया नहीं होगी। क्या नहीं होगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला उनको हमेशा पॉजिटिव सोच आएगा। यानी कौन काम करे बढ़िया, कौन अच्छा करे, कौन बिजनेस करे, कौन दुकानदारी करे, कैसे घर लगे, कैसे परिवार लगे, एक तरह का सोच उनको लगेगा। कौन? जो ब्रह्म मुहूर्त में
अक्सर याद रखना, जिस बच्चा अगर सवेरे नहीं उठता, उनको कोई काम बतलाए तो हमेशा करने की टिप्स सोचाएगा। फिर कहिए इनको थोड़ा एक गिलास पानी लाइए, तो उनको जान पर महाजन पर नहीं जाता है, इधर उधर देखेगा कि वो बताने वाला तो ये देंगे कराएगा, तो फिर इधर उधर देखेगा, उलट पुलट करके मौका मिलेगा तो कहेगा अरे सुनो तो लाई था पानी, लेकिन फिर भी ये नहीं उठेगा। अब अगर यदि उठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलने में, उठने में, कहने में, इसको तब तक तुम ही लेकर चलिए। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सज्जनों, आज हम लोग कहते हैं कि गरीब क्यों होता है, हम लोग गरीबी क्यों है? आज बताइए, सब मनुष्य के पास हाथ है, पैर है, जीवा है, कंठ है, लिंग है, गुदा है, आंख है, केस है, बहुत प्रकार की चीज होते भी हम लोग गरीबी कहलाते हैं। आखिर बात क्या है? गरीबी इसलिए हम लोग कहलाते हैं, हम आलसी हैं, काम के लिए क्या है? आलसी है, कोरिहा है, असक्त है, इसलिए हम लोग गरीबी हैं। और गरीबी किस किस प्रकार से आते हैं, शिव महापुराण में सबसे बतलाता है कौन कौन कारण से। जिस घर में सूर्योदय से पहले उठ करके सर्वप्रथम टहलना, नियम पूर्वक चलना नहीं होता, उसके घर में गरीबी आई। बाप बेटा बापों में कलह होना, अब भाई भाई में कलह होना, कुछ काम करना पैसा छिपाना, कुछ काम करना नहीं है बताना, उनके घर में गरीबी आ गई। अगर जिस बच्चा का शरीर, जिस मनुष्य का, जिस औरत का व्यवहार है कि सूरज उदय से पहले उठ करके कोई काम करे, अच्छा नीति करे, उनके घर में कभी गरीबी नहीं, कभी आलसी नहीं। बोलो मावती महादेव की जय। याद रखना, हम लोग अपने एक बच्चा को, आजकल मास्टरों भी ऐसे सोकर उतर 12 बजे तो उनका विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3:45 से लेकर 5 बजे तक ही ब्रह्म उन समय उठ करके। आप लोग क्या कहते हैं कि इन लोग बबाजी हैं, लोग उठेगा, हम लोग कौन बबाजी हैं? और फिर दूसरा को क्या कहेगा, इन लोग बिजनेसमैन है तो उठेगा ना, इन लोग का दुकानदारी, हम लोग को बिजनेसमैन है। और फिर दूसरा को कहेगा इन लोग का खेती गृहस्थी है, काम काज कर, हम लोग का क्या खेती गृहस्थी है, इसलिए सोते हैं तो सोते हैं। भैंस की जगह अब खूब ठंडा और सोने में परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, इनको जगाइए तो कहेगा मनुष्य के टाइम 12 घंटा है, 24 घंटा है, 6 घंटा सोने का, 3 घंटा खाने का, 6-3-9 घंटा है ना। 6-3-9 घंटा हो ही गया, 1 घंटा 2 घंटा कब सब कर देगा, 11 घंटा। अब 1 घंटा का दिन तुम्हारा बीत रहा उन्नति करने के लिए, अब तुम वह काम में तुम टाइम पास लगा रहे हो। अब बहुत कोई मनुष्य दो आलतू फालतू बात बोलेगा कि फलाना घर में चोर आया, अब उसी के पीछे में पड़ा हुआ है, अब चोर आया चले गया, जो ले गया। अब इनके बारे सोचिए कि हम अपने घर का सुरक्षा कैसे करें, और जो हो तो हम बात बोलते रहेगा फालतू मनुष्य कर। अब यहीं पर है चौक चौहार में फालतू लोग जाकर के ताश खेलेगा, फालतू लोग मनुष्य जाकर के गाँव लेगा, पान खाएगा और घूमेगा। और जो मनुष्य के अंदर हमेशा काम के हैं, भक्ति के हैं, वो मनुष्य फालतू नहीं जाकर करते ही आता। और जो फालतू उसको घूमने का तो घूमते रहेगा और कहेगा घर में क्या है, कहता भातों खाने के लिए पैसा नहीं है, कहते क्या करते, टाइम ही नहीं पाते, तो टाइम नहीं पाते, करते हैं कि अभी हार जाते हैं, ताश खेलते हैं, पैसा हो नहीं।
बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सज्जनों हम लोग को इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव से दया याचना कीजिए, गरीबी दूर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी वाला है तो उनसे पूछते हैं कैसे पैसा 1 रुपया दीजिए, नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते कि गठरी सबकी लाल है, लेकिन सबको गठरी लाल सबका। अब हम लोग सबको क्या कहता है, अब ढोलकिया वाला ही ढोलकिया बजाने जाता वही चर्चा में बैठेगा। हम लोग भजन गाने जानते हैं तो चर्चा में बैठेगा बोलता है। लेकिन हम लोग देखिए 2 पैर वाला मनुष्य जो है सबके अंदर गठरी लाल है, लेकिन खोलते नहीं गठरी को, तो हम लोग सबको काला देख रहे हैं और सबको क्या कहते हैं। अब हम लोग सबको क्या करते हैं, अब सबको हम लोग क्या कहते हैं कि ये ढोल बजाने जानता है वही भजन गाने सीखेगा, वह काम करने जाता हटिया में वही जाएगा। ये नहीं पूछते हैं कि आखिर ढोल बजाना सीखा कैसे, माँ के घर से तो नहीं सीखा, ये आकर के ही धरती पर सीखा, फिर धरती पर ही रह जाएगा, तो वो नहीं जानता। और दूरी से कहता हम लोग ढोल बजाएगा भजन गाने जानता, इन लोग बैठे, हम लोग चर्चा में काहे बैठे, इसलिए दूरी में। इन लोग सत्संग यहाँ है, हम लोग क्या है थोड़े हैं, इसलिए हम लोग दूरी में रहते हैं। सत्संग में कौन ज्ञान है, कौन चीज है, कैसे बैठे, कैसे ध्यान हो, तो हमारे घर से गरीबी दूर होगा, आलसी। मेहनत कीजिए। अब कहते हैं पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी के तलाश में पागल, अब नौकरी नहीं मिल रहा तो फांसी लेने में छागल है। गल्ला, छागल के गल्ला में फांसी होता है, रस्सी। अब उन्हीं के लिए हम लोग पागल है, छागल है। अरे तुम पढ़ लिए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा तो क्या तुम उसी के पीछे में पागल होने से होगा। तुम जरा देखिए आपके हाथ में नौकरी सामने में घूम रहा है, 50 नौकरी है, दिहाड़ी देने के लिए सोचिए, नहीं दिहाड़ी घटाने के लिए सोचिए, मालिक बनने के लिए सोचिए, मजदूरी बनने के लिए सोचिए नहीं। आज हम लोग क्या सोचते हैं, आज देखिए सज्जनों, हम लोग के अंदर जो ज्ञान होती है खटते हैं, खटाने के लिए खटा जाता है, इन्हें सोचता है कि यह ठेकेदार है तो हम भी ठेकेदार बन करके हमारे पीछे में भी 10 लेबर खटे, अब उन्हीं के पीछा में लगा हुआ है। अब रोड में ले जाएगा तो मंगल कतरा उठाएगा, ये नहीं दिमाग लगा रहा था ठेकेदार कैसे से बना, हम भी बनकर देखिए थोड़ा सा। बोले शंकर भगवान की जय। अब पढ़ लिए, कहता पढ़ाई करना बेकार है, जिसको जिसको नौकरी के लिए पढ़ा है उनके लिए पढ़ाई बेकार हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, जो नहीं पढ़ा है अब जो नहीं पढ़ा है उनके लिए भी क्या कहता है कि हमारे पढ़ाई बेकार है। अब पढ़ करके इनको क्या एक ही ध्यान था कि हम दरोगा बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन दरोगा बनने के लिए इसका बीच में शरीर बीमार पड़ गया, अब नहीं बन पाया तो गोटे प्रचार कर रहा कि पढ़ाई बेकार है। क्या कर रहा है, गोटे प्रचार कर रहा कि पढ़ाई बेकार है। अरे पढ़ाई बेकार नहीं है, पढ़ाई को पढ़ करके उनका उपयोग करोगे तो पढ़ाई आपके लिए मूल्यवान है। कैसे, अब पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा सा बिजनेस कर लीजिए। कौन बिजनेस कीजिए, कोई दुकानदारी कर लीजिए। अब किराना दुकान गांव में तो अब उसी के ध्यान में है, किराना करेंगे। अब मन ही मन सोचता है यार कई दुकान तो किराना है गांव में, अब क्या करेंगे, और उसका दूसरा चीज ध्यान ही नहीं आता। अरे किराना दुकान नहीं है तो हाथ उठो खोल लीजिए,
कोई दर्जी सीख लीजिए। अरे दर्जी है तुम्हारे गांव में तो अब तुमको डॉक्टर के लेने के लिए ड्राइवरी सीख लीजिए, पैसा नहीं है तो अब वो सीख लिया तो तुम और दूसरा सीख लीजिए। काम का आनंद है तो फैक्ट्री खोल लीजिए, तो आपका घर में गरीबी आएगा बताइए। अब हम लोग खेत ले लिए हैं 12 बीघा शुद्ध भरना, अब कह रहे हैं कोई या हो गया, बारिश हो भी नहीं कर रहा तो उपजा कैसे होगा। अरे बारिश नहीं हो रहा तो बैगन लगा देंगे, इधर से तो पैसा हो भी करेगा, अब इधर से ना उधर से तो हो भी करेगा। अब बैगन ना हो तो भिंडी लगा देंगे, अब बारिश हो रहा तो बहुत बढ़िया धान लगा देंगे, तो कैसे गरीबी होगा, खेत बेकार हुआ। मेहनती के पास में भी पहाड़ में भी फल लग सकता है, और जो आलसी है तो अच्छी मूल्यवान धूल वाला खेत में भी पहाड़ उपज सकता है। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसलिए हर किसी के पास पैसा है। गौतम बुद्ध ने एक शिष्य से गया गौतम बुद्ध के पास क्या करने के लिए, महाराज बहुत गरीब हूँ। अरे बाप रे तुम गरीब कैसे हैं, कुछ उपाय तो कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने देख रहा ऊपर से नीचा तक सब चीज ठीक ठाक है और कहता बहुत गरीब हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या कि ठीक है आप गरीबी है ना, एक आंख हमको दे दीजिए, हम 2 लाख टका दे देंगे, अमीरी हो जाए। महाराज तुम कैसे बात कर, महात्मा होकर कहता आंख ले लीजिए। आप देखिए कहता है आंख दे दीजिए, हम 2 लाख देते, आप क्या होगा, अमीरी हो जाएगा। इनको तब कहा कि हम बात नहीं समझ। अरे तुम्हारा हाथ पैर सब चीज ठीक है, तुम किसी मालिक के पास काम मांगने के लिए गए हैं तो काम मिलेगा। अब तुम घर में बैठे ही लाज लग रहा है कि हम काम मांगेंगे तो लोग भिखारी कहेगा। अब गांव गांव घूमेंगे तो कहेगा बाप रे दुकानदारी हो गया, लाज लग रहा कि समझी ना देख ले ससुर ना देख ले। तो उसमें तो हम लोग का गरीबी परेशानी करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए सज्जनों सत्संग की मूल्यवान चीजों में आध्यात्मिक गुणों की परिवर्तन से ब्रह्म मुहूर्त में संतों के घर में लक्ष्मी दासी कहलाता है। लेकिन हम लोग लक्ष्मी का दास हैं, लेकिन महात्मा का घर में लक्ष्मी दासी हो जाता है। क्यों होता है, महात्मा खड़ते रहता, आलसी के घर में लक्ष्मी के दास हम लोग बन जाता, मेहनती के घर में लक्ष्मी दास बन जाता है। अब तुम मेहनत करेगा तो लक्ष्मी को तो पैसा देना ही होगा, ठेकेदार को तो पैसा देना ही होगा। अब हम लोग आलसी है तो देगा कैसे। बोली शंकर भगवान की जय। इसीलिए सज्जनों भगवान ने हर बिजनेस हर कारोबारों को लिए कहा है कि बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाते जाइए, और हम लोग भी कुछ राजनीति को अपनाते जाइए। एक ही चीज में ना देखिए कि हमारे वही काम से चलेगा। तो इसी तरह से शिव पूजन में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में देता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके अपना इष्ट गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मांड सबको मंगल कीजिए, धर्म जानता किंतु मेरी उसमें परंतु दूसरे नहीं पाता। महादेव मेरे हित में स्थित हो, मुझे जैसी परिणाम दो वैसी मैं करता हूँ। ये भक्ति प्रवक्ता कर गुरुदेव की चरना पादुकाओं को स्मरण करके 12 दक्षिण दिशा मल मूत्र त्याग करने के लिए जय मल त्याग कर बाद में मिट्टी जैसे धोए। पहले जैसे बिछावन से उठते न कहते दया मांगना गोद में, तो हम लोग जैसे भी नहीं समझते दया तो कोई बात नहीं, हाथ तो पसारने जानते हैं। अब कोई कहेगा आलसियों लगता हाथ पसारने में, तो क्या कहे, कोई देख ना ले लाजो लगता है कहीं। तो इसीलिए हाथों नहीं पसारने पाते, भगवान से तो मने मन बोलने भी पाओगे कि नहीं पाएगा। अब किसी को लजोर है तो ऐसे करेगा ना, प्रणामो मंदिर में कहेगा ना, कहते प्रणामो करता तो उसको लाजो दूरे से। बोले शंकर भगवान की जय। दया मांगने कहता, देखिए शिव महापुराण में भी लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि दया याचना कीजिए, हाथ को पसारे। जैसे पैसा पाने धरती माँ को हम हर रोज जैसे करते हैं, भोलेनाथ से यही प्रार्थना हम करते हैं कि हे प्रभु मैं दिन भर में जो पाप है आपकी शरण की कृपा की दयाभूत होती है। मेरे पास न शक्ति है, न बल है, न बुद्धि है,
दिन भर में अच्छी अच्छी लोगों से मिलाइए, अच्छी कार्य कराने के लिए मन में संतुष्टि रहिए, तो हम लोग ऐसे। और आजकल के लोग देखना, सबसे पहले बिछावन जैसे छोड़ेगा खैनी वाला लोग, तो पहले पाकिटे खोलेगा कि किधर है, तकिया में गिरा कि कभी में रह गया, तो पहले खैनिए का दया मांग रहा है, खूब खूब रगड़ेगा, फिर मुंह में डालने की दया मांगेगा कि किधर ठोट फैलाएगा। तो उनके लिए भगवान उन्होंने क्या बतलाएगा, अब बीड़ी पिया लोग छत्ता में खोजेगा, कि जो कान में तो छत्ता भगवान दिया है दो, कि इसके इमरजेंसी के लिए कि आपको कभी दो आंख चार आंख होने के लिए, लेकिन सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला अब छत्ता और काने में बनाया है। तो इसीलिए तो उन लोग क्या कहता है, तो उन लोग तो दया मांगेगा, पहला क्या कि पहला दया में बीड़ी बनिया हो, अखैरी खुआ कर कहेगा पहला दया में सिगरेट बनिया हो, दारू पिया लोग कहेगा पहला दया में बोतल बनिया हो बियर वाला। तो उसी तरह से अब कहेगा क्या कि हमारे घर में तो भगवान साथे नहीं देता है। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत आदमी का लोग का मुंह का कहना सुनो कि गांव में मंदिर है, हमारे में मंदिर है, सर कुड़िया भगवान को खेल देता है। एक दिन भी सोचते हैं भगवान कुड़िया है कि हम कुड़िया है। आपके दरबार में हर रोज चर्चा होता, सत्संग होता है, कभी मन में भावना होकर सुने हैं कि हम भी जाकर थोड़ा ये अगरबत्ती दिखा दे, वो परिवार से दूर से आए, एक दिन का भोजन हमें करा दे, नहीं सोचता है। एक दिन हमें ही प्रसाद चढ़ा दे, नहीं सोचता। तो भगवान कुड़िया की आप करो, पहले आप मोबाइल में फोन आएगा, उठाने से पहले हेलो बोलेगा तो बोला जाएगा कि रिंगटोन में बोलेगा। तो इसी तरह से भगवान आपके दरबार में आया है, हरा बटन चापने किए हैं, अब पहले ही कहता हेलो हेलो भगवान की हेलो काम कीजिए, बोले हर हर महादेव की जय। तो इसी तरह से हम लोग को सुबह उठ करके कहता है भजन, साईनाथ मेरे घर के सामने मंदिर हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। अरे खिड़की खोलने से दर्शन तो होता है, लेकिन दर्शन करने से होगा कि भगवान को लेने से। अब रसगुल्ला को खाली करके साईनाथ घर के सामने मिठा का दुकान हो जाए, खिड़की खोलने के समय रसगुल्ला का दर्शन हो जाए। अब आपके पास पैसा है ये भी अच्छा भी नहीं करोगे तो मीठा सा कैसा है, वो खाली दर्शन ही होगा। तो भगवान का दर्शन करने से नहीं होगा, आपको कम से कम भगवान के दरवाजा में बैठिए तो आपका मन लग होने से होगा, तो हमारे दर्शन हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। खाली भजन को गा लोगे साईनाथ दर्शन तो हो गई कर, अब दर्शन करने से होगा कि मंदिरों में बैठ करके इसका जाप करने से होगा। इसीलिए कहता है कि भोरे उठे दया मांगिए, अब दया मांगने के बाद पैखाना कीजिए, लेटरिन बाथरूम रूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो दक्षिण दिशा जाइए, और फिर यहाँ से आकर के अंजलि में 16 बार जल की अंजलि से धोइए। कितने बार? 16 बार। और बहुत को आदमी को इमरजेंसी हो जाता है कि साला ये को बार हाथों धोए कि साला हाथों ना धोए, ऐसे उठा के चलिए, इससे इमरजेंसी हो जाता है। और बहुत को चलिए देता है कि कितना बार साबुन लगा, कितने बार चिकनी मिट्टी धुल दे, इसीलिए ऐसे चलिए देता है। देखिए शिव चर्चा करने से नहीं होता, चर्चा हम लोग करना और मन से करने। हम लोग क्या होते चर्चा करते हैं, करते नहीं, तो बात वही होता है। देखिए ये चीज विद्यार्थी हम लोग जब स्कूल में थे तो स्कूल में साबुन की बंटवारा कर दिया था। एक टीवियों में भी दिखा दिया था कि आदमी को पैखाना के बाद कितने बार हाथ धोना चाहिए। साबुन है तो 3 बार, चिकनी मिट्टी है तो 16 बार हाथ को लगाना। विज्ञान सच करके यह भी बताया है कि आपके हाथ में जो कीटाणु उत्पन्न हो जाता है वही तुम हाथ में रगड़ते रहिए, कीटाणु मर जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, आजकल का छोरा देखना, नाखून बहुत बड़ा बड़ा है, लगता है कि वो बाघ बनेगा, खाने वाला है।
अब पूछेगा नाखून काहे बनाया है, कहता कि क्या करूं बाबा, नाखून है ना अच्छा लगता है। अरे नाखून को अच्छा होगा, अंदर में गुण अच्छा बताओ ना। नाखून के अंदर जितनी प्रकार की मैल नहीं जमा रहता है। तो शिव महापुराण में लिख दिया कि जिसके घर में वक्ता के पास वेद तारीख बनाने जाएगा या ब्रह्म पंडित के पास, तो पहले उनको चेतन देना होगा, चेतावनी कि तुम्हारे घर में मांस मछली लहसुन प्याज शरीर के नाखून बाल कटाई पहले ही कर लेना चाहिए। तब स्वस्थ मनुष्य अच्छे वस्त्र पीला रंग सफेद रंग कपड़ा पहन करके पूजा पद्धतियों में बैठना चाहिए। तब तो आपको मन लगेगा कि हाँ शिव कथा कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन अमावास्या के नवमी तिथियों में रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दर्शन त्याग देना चाहिए। अमावस्या के दिन रविवार के दिन दर्शन नहीं, और उसी के अनुसार नदी आदि जाकर अथवा घर में भली भांति स्नान करे। और मनुष्य को देश काल विरोध स्नान नहीं करना चाहिए। नदी में घर में शुद्ध पानी में जाकर स्नान करना चाहिए। मनुष्य को गर्म जल से स्नान ना करे। देखिए शिव महापुराण में भी लिखा है, एगो आरोग्य किताब है वैदिक का, उसमें भी लिखा है, कोई भी वेद में नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान कीजिए। अब आजकल परियाल ठंडा का मौसम, जमान सब लड़का सो देखना गर्म में पानी में स्नान करेगा। अब कहता है कि गर्म पानी लेंगे तो शरीर का दर्द खत्म होगा। नहीं, गर्म पानी से स्नान इसलिए नहीं करने कहता, ये शरीर तो लोहा का थोड़ी बनाया है, ये मांसपेशियां है, सीज जाएगा, शरीर में कमजोर हो जाएगा, खून आपका अल्सर पड़ जाएगा, ताकत कम होगा। ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, गर्म पानी से नहीं। गर्म पानी को पीने के लिए कहता है, स्नान करने के लिए नहीं कहता है। तो सरदा स्नान गर्म पानी से न करना चाहिए। शिव भगत को मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवास सन्मुख होकर स्नान करे। और नदी में स्नान जो कार्तिक महीना में करता है परम व्रत में, उनको आरो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान। अब कार्तिक महीना में थोड़ा थोड़ा जारो आ जाता है, अब सारा डर लगता है कि मुश्किल तो मरगा टिबिल में है, अब फिर कहता नदी में स्नान कर, तो बड़ा मुश्किल बात है। तो इसीलिए जितने कार्तिक महीना में ठंडक पानी होगा, इतना स्नान करोगे तो आपका हड्डी में पैरालिसिस का शिकायत नहीं आने देगा। बोली शंकर भगवान की जय। इतना हड्डी में पैरालिसिस की शिकायत नहीं आने देगा। तेल लगाना, जो नहाकर पहले तेल लगाना चाहिए, निस दिन विचार करके तेल भंग करना चाहिए। जो प्रत्येक दिन नियम पूर्वक से तेल लगाते उसके लिए दिन में भी खिलाफत दुरुस्त नहीं होती। अब कौन तेल लगाने कहता है? सरसों तेल, ये की रेडीमेड थोड़े तेल बढ़िया बम फूलते हैं। सरसों तेल जो घर के बनाया हुआ सरसों तेल उत्तम है। इन तेल लगाओगे आपका खून को सदा स्वस्थ रखेगा। क्या रखेगा? स्वस्थ रखेगा। इसीलिए सरसों तेल, गोईठा, भस्म इस सबको लगाने कहता है। किसी दिन में भी दुष्टि नहीं, देश काल के विचार कर विधि पूर्वक स्नान करके मुख से उत्तर उपयोग ना करे। शुद्ध वस्त्र में इष्ट देव स्मरण पूर्वक स्नान करे। वस्त्र दूसरे धारण किए अथवा दूसरे के पहने वस्त्र को तथा जैसे सिंह रात में धारण किया गया वह वस्त्र उचित कहलाता है। और स्नान किया जाए तो उसे धो लिया। स्नान के पश्चात देवता ऋषि पितोर देने वाला स्नान दर्शन करना चाहिए। जो वस्त्र आज हम लोग पहने तो वो वस्त्र धो लीजिए, धो करके निचोड़ करके सुखा दीजिए। धूप में सुखा देने के बाद वह वस्त्र क्या होता है कि 3 पितोर देवता पितोर स्नान इन लोग के भाग में चले जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही वस्त्र को 3 दिन 7 दिन साबुन के डर से धोते हैं कि साबुन न लग जाए, तो इसलिए 4 दिन के बाद ही धोते हैं। तो इसीलिए हम लोग का बीमारी उत्पन्न होता है। देखिए शिव महापुराण में कितनी चीज से लिखा है कि हम लोग का स्वस्थ होने के लिए भी शिव पुराण में लिखिए दिया है कि मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो सत्संग करेगा कौन, कथा सुनेगा कौन,
अरे तुम्हारे पेट में दर्द है, यहाँ पर रसगुल्ला पूरी खजा खीर खा करके अब तुम क्या सत्संग सुनोगे? हाँ, नहीं सुनेगी। तो शिव भगवान ने लिख दिया है कि पहले स्वस्थ तब भक्ति। स्वस्थ ही नहीं तो भक्ति कैसे? तो इसलिए पहले स्वस्थ करता है तब भक्ति के बारे बतलाता है। तो इसलिए रात को धारण की, फिर कहता है कि रात्रि को फल ना खाइए, फल सुबह खाने कहता है। लेकिन हम लोग मनुष्य शरीर का क्या है, खाने वाला इतना पत्थर हो तो उसको भी सिर्फ पानी में सिजा कर खाइए। रात में रसगुल्ला मिले, कच्चा पक्का खीरा, बनारस, गाजर, गाजर सब मिले तो रातों में खाइए जाएगा, है ना? फिर आप खाएंगे तो अभी खाइए जाएगा। तो इसीलिए जीभा के लालच में हम लोग का बीमारी है, और जीभा कंट्रोल है तो हम लोग का बीमारी कंट्रोल है। इसीलिए जीभा के लालच में हम लोग को नहीं खाना चाहिए। फल खाने का भी समय है। फल कब खाने कहता है? शिव महापुराण में और आरोग्य किताब में भी लिखा हुआ है कि फल कोई 1 घंटा पहले सुबह खा लीजिए। भोजन करने से ले खाने से पहले 1 घंटा पहले केला एक ही दिन खाइए, एक केला, तो एसिड नहीं होगा, यानी गैस नहीं होगा। अब हम लोग खूब केला खा रहे हैं, गल्ला लग रहा है, दूसरा दिन से खा भी नहीं रहे, तो क्या होगा? बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ये कहता है कि एक ही केला खाइए, लेकिन हर रोज खाइए, आपका गैस नहीं होगा, सुबह खाइए। फिर बतलाता है शिव पुराण के हिसाब से कि जिस व्यक्ति को गैस होता है तो खाना खाने से पहले हम लोग को पानी पी लीजिए, आधा घंटा पहले या खाना खाकर आधा घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद, तो आपका गैस नहीं होगा। आजकल तो कहता गैस में भात खाने से गैस सिलेंडर हो गया, खाइया सिलेंडर हो भी नहीं करता, भर भी नहीं करते हैं, इसलिए पेटे में भरा रहता है। बोले हर हर महादेव की जय। तो क्या कहते हैं कि हम लोग का पेटे में भरा रहता है, अब खलिया सिलेंडर है भी नहीं, सरकार भर कर दे करता है। तो सजनों, हम लोग का जो गैस बन रहा है तो भोजन करने से पूर्व पानी पिए, लीग लेते हैं, कभी गैस नहीं बनेगा। देखिए, गैस से संसार में 3 ही रोग, यहाँ एक रोगी का निवारण का दरबार है, जो भी टूटा फूटा है, रोगी का दरबार है। तो संसार में ज्यादा रोग नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, वात, पित्त, कफ, 3 ही रोग है। ये नस जो है, यह 3 ही नस है। मर्द का नस इस 3 अंगुली से जांचा जाता है इसको, ठीक है? ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। इसे धड़केगा तो वात है, ये बीच वाला धड़केगा तो पित्त है, नीचे वाला है कफ। तो 3 रोग से हम लोग का बहुत रोग होता है। और इधर से ऊपर क्या हो गया? कफ रोग, सीना से ऊपर कफ, तो उसमें से हम लोग को क्या क्या हो सकता है? थायराइड हो सकता है, इंसुलिया हो सकता है, गले में हो सकता है, गले बैठने की शिकायत हो सकता है, दम्मा रोग हो सकता है, सांस रोग हो सकता है। इसी 3 ही भाई है, और इसी से और कमर से लेकर सीना के बीच में पीत रोग जो लीवर में होता है। तो इस पीत रोग जो होती है, उन पीत रोग कैसे होगा? उसको जूंडिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बच्चादानी में घाव की शिकायत हो सकता है, उसी से आपको पथरी हो सकता है, इसी से आपको टाइफाइड हो सकता है। तो आपको कमर से नीचा वात में गैस बना, तो सिर्फ कमर पर ही नहीं, जितने जोड़े जोड़े पैर में दर्द, गठिया, बाकी सटिका होती है, ये सारी वात हवा प्रवेश है। तो हम देखते हैं पेशेंट को जब देख रही हैं तो उंगली देने के बाद इसका डॉक्टरी जांच क्यों कर लेते हैं? हम इतना मध्यम से बता लेते हैं इसका कौन रोग है। इसका आंख से लेकर तलवा तक देखेंगे कौन रोग ज्यादा धरता है, हाथ का हम लोग का पता लग जाता है। जिसको वेद बन जाता है उनका 3 ही उंगली में खेल खिला देते हैं। तो इसी 3 उंगली से हम लोग बैठ लेंगे कि स्त्री में कौन रोग हो सकता है, किसमें कौन रोग हो सकता है। तो देखते लोग का बाबा सही बता दे, तो हम सही थोड़े बता
बता रहे हैं। मेरी ये जानकारी भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो हम लोग त्रिज्या मिलाते हैं, इसे अंगुलियों में खेल करके बता देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से हम लोग को 3 रोग है, 3 रोग से बचनी चाहिए। रात में हम लोग को दही ना खाइए, रात में चलते चलते दूध पिए, थोड़ा टहलिए तो गठिया बातिस रोग ना होगा। हल्का सा जिसका बातिस रोग है तो चूना में पत्थर मिला दीजिए, यानी चूना पत्थर गेहूं के दाना के बराबर दूध में दे दीजिए और दाल में दे दीजिए, तो आपको बातिस रोग नहीं होगा। अगर ऊपर से दाल में नमक लेकर खाओगे तो आपका कैल्शियम और गठिया बातिस चालू हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो उसी तरह से हम लोग को संसार के रोग से भी दूर रहे। तो वस्त्र पहने, आचमन करे और पोता लगाइए और आसमान विशुद्ध काष्ठ बनाए और पूरा फल देने वाला है। भस्म त्रिपुंड लगा करके जप करना। स्नान कर लिया तो अब त्रिपुंड लगाइए, स्नान कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। अब देखिए, पूजा करने से स्नान पानी त्रिपुंड हो गया, तो फिर कहता है कि सर्वप्रथम पूजा किसका करना चाहिए? गणपति का। किसका? ओम गणपतिये नमः, ओम लक्ष्मीयुताय नमः, सिद्ध साहित्याय नमः, गणपतिये नमः। तो हम लोग कहेगा कि पंडित तो है नहीं, तो गणेश भगवान का नाम जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते तो गांव में खोज लेना, किसी का नाम गणेश होगा तो उसी के नाम से याद करके पूजा कर लेना। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से ओम गणेशाय नमः, इदम पुष्पम गणेशाय नमः, भ्यो नमः। नहीं जानते हम लोग, परम पंडित नहीं है, तो साधारण मनुष्य है तो फूल नाम का हे गणपति नमः कर दीजिए, तो गणेश भगवान फूल स्वीकार कर। जानता है कि गणेश भगवान मंत्र तंत्र नहीं जानता है, तो उसी के नाम जाप करना है। उसके बाद द्वारपाल महोदय पूजन करे, सती और गिरिजानंदन का भी पूजा करे, माता पार्वती का पूजा कीजिए, तब आनंद देवी देवता का पूजा पाठ, गुरु का पूजा, धूप दीप चंदन कुमकुम तिलक लगाना चाहिए। चंदन अपना भी देवी देवता को स्वीकार कीजिए, कुमकुम लगाइए। चंदन लगाने से हम लोग का मन शीतलता होती है। कहता है रामायण में लिखा हुआ है कि चंदन जैसी ऐसा है कि काटने वाला को भी सुख देता है। संतों का गुण होता है, साधु सत्ता जो संत हैं कि इनको दुख देने से भी सुखी देगा। जैसे चंदन की लकड़ी, कुल्हाड़ी कितना इनके लिए शत्रु है ना, और कुल्हाड़ी काटता है तो कुल्हाड़ियों को भी सुगंधी से भरपूर कर देता है, काट देता है, फिर आगे में जलाता तो उसको भी सुगंध कर देता है। और साकट लोग जो है कांटों वाला गाछ काटोगे दबेगा, फिर धसिए जाएगा, और कुल्हाड़ी में तुम हाथ मारोगे कटिए जाएगा, और चंदन के टिकुली में हाथ दोगे तो आपका हाथों में सुगंध लगिए जाएगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए रामायण में भी लिखा यही बात कि मनुष्य के अंदर 2 व्यक्ति जन्म लेता गांव में। एक व्यक्ति के घर में जन्म लेते हुए सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति होता गांव में कि एक व्यक्ति घर में रहता है, जो बाहर से आता है मेहमान, तो कोई व्यक्ति आते आते पूरा दुनिया चकचक हो जाता है, घर द्वार महल चकचक हो जाता है। और व्यक्ति फिर 2 ही है, 2 ही ठेंग वाला, कोई 4 वाला नहीं। और एक व्यक्ति जो आता है घर में तो हम लोग का हरकत कबार सवार तब्बन हो जाता है। अब हाथ उठाकर बोले तो 2 व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति महात्मा है, एक व्यक्ति जो चोर चुहार है। अब चोर आएगा घर में तो ताला कुंजी लग जाएगा, और महात्मा आएगा तो सब दरवाजा खुल जाएगा। खाली घर का क्या पूछे, हमारे गांव हमारे मोहल्ला का सब दरवाजा और फूल की भगवानी लग जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। मनुष्य 2 ही है, कोई भूत है कोई प्रेत है। इसी बात के अंदर में इसका गुण अलग अलग है। पानी में, एक ही पानी में कमल फूल फूटता है, एक ही पानी में जल्लू घुसता है। जल्लू धरेगा तो कहेगा मसान धर लिया, और फूल देखेगा तो कहेगा कि भगवान आ गया। बस अंतर इतना है कि अंतर गुण में है। तो बोली शंकर भगवान की।
तो इसी तरह पूजा जाने से मिट्टी की शिवलिंग बनाना विधि पूर्वक, घर में शिवलिंग बनानी, सोना चांदी हीरा मोती नहीं है तो मिट्टी का ही बनाइए। तो मिट्टी का पात्रलिंग बनाना 4 अंगुली के ही बराबर घर में पूजा होना चाहिए। 4 अंगुली की शिवलिंग घर में पूजा होने से क्या होती है? उत्तम फल की प्राप्ति, क्योंकि आपका घर है और मंदिर में 4 अंगुली क्या मुझे 12 अंगुली से अधिक होना चाहिए। मंदिर का शिवलिंग 12 अंगुली से अधिक होना चाहिए, तो इस शिवलिंग में पूजा होनी चाहिए। शिवालिक पर की स्थापना करना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। द्वारपाल पूजन का होनी चाहिए। उत्तर में बैठना, आचमन करे और हाथ जोड़कर प्रणाम उत्तर मुख से 10 आवर्तियां करनी चाहिए। हाथ में 5 मुद्राएं देनी चाहिए, पैसा रुपया, और दीप नवदीप गुरु का नमस्कार करना चाहिए और सुख पूर्वक बैठकर पुनः पूजन को प्रयोग करें। पूजा करने से पहले गुरु से दीक्षा लें। किससे? गुरु से। शिव जी के मंत्र को दीक्षा लेना। कहता है कि विद्यार्थी कतनो अच्छा से पढ़े, अगर इसके पास सर्टिफिकेट है तो नौकरी मिल भी नहीं करेगी। तो इसी तरह से पूजा करने से पहले किसी गुरु को बना लीजिए, विधान सीखना चाहिए। तो उसके बाद प्रयोग करें उत्तम, और जल से पूजा सामग्री के पास रखकर निमित्त मंत्र सूत्र करें, आवन करें। आवन का मंत्र केलसा स्वास्ते च पार्वती मुक्तम यथा शंभु निर्पन्न गुरु रूपने पंचवक्त्र 10 भुजात्र नेत्र विसिध्वाजे कर्पूर व्याघ्र चचांबर चचा गजंबर शंभुरम कर्पूर गौरम व्याघ्रम चंद्रमौलम कपाटरम व्याघ्रम गजागरम वासुदेवरम विनादन तारणम नेत्र निरंतरम जय श्री जय जय सर्वदा सवत्रे भक्त पूजनम तेजा क्या कहा? आह्वान करिए, यानी इसका स्तुति करना चाहिए। पूजा पाठ हो गई, सब्जी चढ़ाने, बेलपत्ता फूल, स्तुति कीजिए कि जो कैलाश के शिखर के स्तुति हिंदी में कर दिया कि जो कैलाश के शिखर के निवासी करते पार्वती देवी पति समस्त देवताओं को उत्तम उनकी स्वरूप शास्त्र को यथा वर्णन किया गया। जो निर्गुण और गुण रूप जिसकी 5 मुख 10 भुजा प्रत्येक प्रमंडल में 3 नेत्र की, जिनकी ध्वजा पर अंकित है, अंकित कपूर से समान गौर है, जो तीरधारी चंद्रमा और मुकुट सिर पर खाल पहनते जागरण चढ़ाते हैं, स्वरूप और अंग में वासिक नाग लिपटे रहते हैं, बिना के आयु का धारण करते हैं, जिनकी आत्मात सिद्धियाएं निरंतर करते सेवा लगे रहते हैं, कठिन देवताओं को सफेद तथा प्राणियों की शरण देने वाला, जिनके मुख पवित्र प्रसन्नता खिला हुआ, वेद और शास्त्र जिनकी महिमा यथा गान गुण विष्णु ब्रह्मा और सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम सुंदर और भगत पुत्र शल्य और शिव की आह्वान करता हूँ। बोले शिव महापुराण की जय। तो शिव की हम लोग स्तुति कीजिए, चालीसा पाठ डेली कीजिए। जय गिरिजापति दीनदयाल सदा कर संतन के प्रति पाला। कब करें? संस्कृत में नहीं पाते तो चालीसा पाठ डेली कीजिए शिव जी का, या द्वादशा ज्योतिर्लिंग पाठ कीजिए, तब उनके बाद ध्यान कीजिए। उसके बाद नमो आसन संप्रिय और शिव की ध्यान करें और आसन दे, या आसन में बैठने का था शिव जी। किस में बैठने का था है? आसन में। अपना अपना आसन में बैठिए, आसन लगाकर उसका चमड़े का या जो भी चीज हो, पटिया हो, जो भी हो, लेकिन अपना आसन नीचे बनाइए कि हम हर रोज इसमें ध्यान करते हैं। अब होता क्या, जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं हम लोग, तो ऐसे ध्यान नहीं बनेगा। ये सत्संग में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य को जिसके कपड़ा में बैठने से सटने से
इनकी कपड़ा कौन प्रकार है, किस प्रकार से है, इस तरह से बैठने से इनका ध्यान आवना छूट जाता है। सच्चे महात्मा देखना किसी की कपड़ा जरूर पहनेगी नहीं, किसी की कपड़ा लेगी नहीं, अपनी अपनी कपड़ा अपने अपने आसन में लगा कर बैठना चाहिए। शंकर भगवान और ध्यान कीजिए, शंकर पाद के परमात्मा शंभु को सर्व दे और कराए वेद मंत्र तंत्र करे। उनके बाद जलाधार गिरा करके वेद मंत्र को सुन करे, नमो ध्यान चढ़ाकर वस्त्र नाथ प्रकार कीजिए और शंख पुष्प धतूरा मदार और तुलसी दल बेल पत्र चढ़ाकर पार भक्ति के भगत भगवान शंकर का विशेष पूजा करे, यानी धूप दीप अगरबत्ती करे। उनके बाद बेल पत्रा अर्पित करे, बेल पत्रा समर्पित करे, सुगंधित चूर्ण तथा विशेष चित्र और वस्तु बड़े बड़े हर से भगवान शिव का अगोर आदि धूप नमस्कृत करके और निमित्त मंत्र से भक्ति पूर्वक पढ़ दे और भक्ति भाव से वस्त्र दान दे। बोले शंकर भगवान की जय। क्या कहता है कि भक्ति पूर्वक शिव का पूजन कीजिए। जैसे जो भी चीज आपके हाथ में आते हैं, बेल पत्ता, सुगंधी इतर है। अब हम लोग गरीबी है, भगवान नहीं कहता कि हमको बेल पत्ता ही चढ़ाइए। अब आप कहोगे कि हम बेल पत्ता चढ़ा रहे हैं, शिव की पूजा है, तो आत्मा संपन्न के लिए भी भक्ति बता दिया। देखिए कि ना धूप हो, ना अगरबत्ती हो, ना कुछ हो, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका पूजा बिना कैसे खाऊंगा, मैं ऐसे उपासक ध्यान करता हूँ, ना धूप जलाऊंगा ना अगरबत्ती जलाऊंगा। मन से बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने से बाहर जैसे पाप आपका नष्ट हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग को ध्यान करके, इसीलिए कोई पंथ में देखते हैं कि धूप अगरबत्ती नहीं जलाने कहता, क्यों नहीं? ये आत्मा संप्रत ज्ञान कीजिए। आत्मा में आपका सब चीज है, तो ना भी धूप ना भी अगरबत्ती जलाए तो भगवान स्वीकार है। तो फिर भी हम लोग को धूप अगरबत्ती केला कदम नवदीप इसलिए चढ़ाना पड़ता है। हम और दोनों आत्मा के लिए जानते हैं, जो कोई नहीं जानता तो उनके कर्म कांड के लिए, दिखावटी के लिए तो जलाना होगा। कम से कम देखते देखते वो भी तो इसी तरह से सीखेगा, उनका भी उपकार हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। रूपे देहि यश देहि भोग देहि शंकर, भक्ति मुक्ति फल देहि गृहे नमोस्तुते। प्रभु शंकर को आपको नमस्कार है, आप स्वीकार करें। रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए, मोक्ष दीजिए, फल दीजिए। इसी तरह भगवान शिव की भांति भांति उत्तम नवदीप लगा करके बोलिए। जिस तरह से दुर्गा कवच पाठ हम लोग पढ़े, उसी तरह से शिव पूजा में भी लिखा है कि स्तुति ध्यान करके भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे रूप दे, यश दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, बल दे, शत्रु दे, नाश करे, शत्रु की नाश करे, कवच दे, पाठ दे। इस तरह का हम लोग को बोले, शिव का उत्तम पूजा होगा। बोले शंकर भगवान की। 5 बच्चे की आरती करनी चाहिए। पूजा पाठ हो गया, कीर्तन भजन हो गया, तो उनके बाद हम लोग कपूर की आरती, घी की आरती, तंबुला मैंने पान में बैठा करके शिव की संप्रीत करे। 5 बत्ती की आरती बनाइए। 5 मोमबत्ती जोड़ दीजिए, नहीं है तो अब कपूर 5 को जोड़ करके आरती करना चाहिए। आरती कहता शिव महापुराण में कि आकर रात्रि है ना, आरती में जब आकर के एक क्षण के लिए भी दर्शन हो जाता उनकी थाली की दिया को, तो समझ आपका कई जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आरती के ऐसे लेकर मोहित कर लेते हैं, खाली नहीं, 1 रुपया सहित नहीं, एक पुष्प की डाली सहित नहीं, मन और चित्त प्रेम विश्वास सहित करके आरती लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। तो उसमें से एक बार संपूर्ण अंगों के 7 बार आरती करें, तथा नान प्रकार के अस्त्रों द्वारा करें और तदन धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें और भक्ति को साष्टांग प्रणाम करके मंत्र भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि कीजिए।
आरती के बाद फूल चढ़ाइए, तो फूल ना चढ़ाए, आरती के बाद तुरंत ना जाइए, आरती की जैसे वहाँ तैसे अपने गुरु का ध्यान कीजिए 108 बार सही, लेकिन फूल तो सबके हाथ में है नहीं, तो बैठ करके ही ध्यान कर लीजिए तो आपका पुष्पांजलि हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। अज्ञानादिवान दान दान बुद्धान तन्मया कृतं तदस्तं सफलं कृपात् शंकरं पात्रं सदा इति विज्ञान दृष्टि भूतनाथ प्रसिद्धं भूम सकल पादं भूमवत्रं ते चात प्रधान त्वं शरण प्रभु। क्या कहता है, शंकर में अज्ञान न जाने उसका जो पूजन आदि क्या है वो आपका कृपा सबल मूल है। मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपके लगे हो, मैं चित हूँ सदा आपके चिंतन करता हूँ। पुष्पांजलि देकर क्षमा अपराधी मांग रहा है कि हे शिव, हे गुरु, हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका ही बने रहूं, मैं जो भी दिन भर में अधिक कम ज्यादा भक्ति कर लिया हूँ मुझे क्षमा कीजिए। फिर आगे आने वाला सूर्य उदय होने से पहले मेरे पूजा पाठों का मन बने रहे, साधु की सेवा संतों की सेवा में लगे रहे। इस तरह से हाथ जोड़कर अपने ही वाणी पर बोलकर, अपने ही भाषा बोलकर कि हे शिव मुझे रक्षा करना है। धन शिव जी से बार बार मांगने से भगवान भाग जाएगा, इसलिए कभी भी भोलेनाथ से इतना जल्दी धन नहीं मांगना कि हे शिव, हे गुरु मेरी रक्षा कीजिए, आपका कृपा दया पात्र है, मेरे शरीर जोड़ को रक्षा रखे, बहुत बड़ा धन हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा था भिखारी को धन देते देते झोला खाली हो जाए, इसलिए दूरी हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। अब यह नहीं कहना कि हरिनंदन भैया दया मांगे का, तो दया हर मांगे कि धन हो, घर हो, माल हो, झुपड़ी नहीं हो, पैसा हो, तो मांगते मांगते भोलेनाथ तो फैसला खाली हो जाएगा, उसमें क्या आशा होगा, तो भागी जाएगा। तो इसीलिए दया किसके लिए मांगो कि हे शिव मुझे पहला में दया याद दीजिए कि मेरी भक्ति पूजा का ध्यान अगले जन्म तक उन्नति बने रहे और आपकी सेवा में कभी झुकू नहीं, संतों की सेवा में टूटू नहीं और भक्तों की सेवा मंदिर की सेवाएं में लगी रहो और सदा आपका भक्ति और भजन में मेरे कान की ध्वनि में सुनते रहो और हाथ जो दिए हैं इनके हाथ आपकी सेवा में बताते रहो, पैर जो दिए हैं महादेव इनकी सेवा में सत्संग जाने के लिए लगा रहा हूँ, तीर्थ जाने के लिए लगा रहा हूँ, मुंह जो दिए हैं आपका स्तुति और भजन करने में लगे रहो, आँख जो दिए हैं शिव में आपके दर्शन और संतों की दर्शन में लगा रहो। इसी तरह जो चमड़े जो दिए हैं इन चमड़े से लोगों की सेवा और सत्कार की स्पर्श करते रहो। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से लगा लीजिए, पुष्पांजलि करिए। तो ऐसी जानकर गौरीनाथ भूतनाथ पर सर्वो धरती पर सहकर इस प्रकार का क्षमा कीजिए इत्यादि रूप से उनकी प्रार्थना करें। पुष्पांजलि आप विसर्जन करो, जो आरती होता या ना होता तो बता दिया सिरमा पर कि स्वास्थानं गच्छात वेशः परियोगे प्रभु पूजा काले गुणार्थे तत्व अगणित व्यामद्रता कि देव प्रभु आप परिवार सही आपके स्थान पधारे, नाथ आप पूजा को समय हो, पुनः आप यहाँ सदा पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त कुशल शंकर को बारंबार प्रार्थना करके विसर्जन करे और जल को अपने हृदय में लगाए और मस्तक पर चढ़ाए। इसी तरह शिव की पूजन सारी विधि बता दी, जो भोग और मोक्ष देने वाला क्या सुनना चाहते हैं। बोली शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा जी ने कहता है कि मैं सच्ची बता दिए, विसर्जन हो जाने के बाद भगवान से यही मन से मन प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ इस मंदिर को अब छोड़कर नहीं जाओ, अब तुम अपने स्थान चले जाए। क्या कठोरने आएंगे, लेकिन खाने आएंगे, होगा ऐसा नहीं। तो भगवान शिव से हमको प्रार्थना यही करना है विसर्जन के बाद कि हे भोलेनाथ मैं आज से विसर्जन किए जो भी टूटी फूटी हुई मैं आपको यहीं से छोड़ता हूँ कि अगले दिन, अगले समय, अगले महीना, अगले तारीख की गम नहीं करना कि हमेशा इस मंदिर से जुटे रहे, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से। जहाँ गांव में मंदिर हो, जहाँ सत्संग भवन हो, जहाँ कथा स्थल हो, मैं उन भक्ति से जुड़ जाऊं और आपका सदा आभारी बने रहूं। मैं एक
दास सेवक क्षमा की अपराधी हो। कान पकड़ करके 5 बार उठ बैठ करके क्षमा याचना कर लेंगे और हम लोग दंडवत प्रणाम धूल माथे से लगाकर कोटि कोटि कर लेंगे तो भगवान शिव हमारी जयकार की जयकार लगा रहेगा। इसीलिए सजनों हम लोग होता है क्या कि शिव की भक्ति तो करते हैं, भक्ति मन में लगवे नहीं करता है। तो इसीलिए ध्यान से, मन से, तन से शिव की पूजन पाठ को करना चाहिए। आज से समझ गए कि कैसे कैसे करना चाहिए पूजा पाठ, कि जल्दी से मैदान लगे तो जल्दी जाए, हाथों ना धोए जल्दी चले जाए, फिर सो जाए, खाना बने करे फिर भैया जाए। अब ऐसे ऐसे कि शिष्य हो गए, भूख लगे तो खाइए लेकिन हाथ क्या धोएंगे, अब भक्तना क्या करेंगे। भगवान का आज कितने जन वर्जन से हो, शिव की बिना पूजा किए हुए जो व्यक्ति भोजन करता है शिष्य होकर जब तक सूरज चांद रहता तब तक आपको पाप लग जाता है। ना भी पानी की व्यवस्था है, अगर तुम नित्य बरतेंगे पेशाब पैखाना से पानी है, कोई कोई ऐसा जगह होती है कि पानी नहीं लेने की जगह भी होता है, तो कम से कम भगवान का ध्यान कर लो तो उसमें पवित्रता हो जाता है। अगर आपके सामने पानी की व्यवस्था है, अगर तुम शुद्ध नहीं हो तो भगवान माफ भी नहीं करेगा। बोली शंकर भगवान की जय। इसीलिए हम लोग प्रभु के दरवाजा पर आए, जो भी हम लोग टूटी फूटी हुई इसी तरह से हर दिन कथा होती है, इसलिए अधिक कथा सुननी चाहिए और चर्चा के माध्यम से हम लोग को भजन पर लगना चाहिए, जो हम लोग का समय और दिव्य ज्ञानों से पूर्ण हो और सदा हम लोग को बने रहे भगवान किसी के आशीर्वादों से जयकार हो। तो आइए हम लोग माता के भजन से हम लोग विराम होंगे। जय मां दुर्गा शेरवाली की, बोले हाथ उठा करके मैया शेरवाली की। देखिए भंडरा भी है, थोड़ा घुस के हाथ कम कम उठाएगा तो खाना कम खाया। तो बोले मैया शेरवाली की सोचता है क्या है नहीं है, जो भी है ये तो कम से कम हाथ उठाएंगे, बरसने रहेंगे, खुशी रहेंगे, ताली बजाएंगे तो सदा बने रहेंगे। संसार में दो ही व्यक्ति ताली मारता है और हंसता है, कौन कौन? पहला व्यक्ति पगला, दूसरा महात्मा, और बाकी व्यक्ति उड़िया खाद से परेशान। ना उड़िया मिलेगा ना खाद मिलेगा, उसी का चिंता में परेशान, तो ताली और खाद उड़िया मारेगा। तो पगला को कोई चीज का टेंशन होता है, हंसते रहता है, बोलते रहता है, और चाहे कपड़ा मिले सो जार में ना मिले सो परसने रहता है। महात्मा भी हंसते रहता, परसने रहता है। तो इसीलिए सदा परसने और हंसने वाला व्यक्ति को कभी रोग नहीं, कभी दुख नहीं, दुख भी है तो हमेशा हंसते रहता है, तो उसका मन एक कमल फूल के जैसा खिलते रहता है। और कोई कोई ऐसा होता थोड़ा सा ठोकर मार दिया साइकिल, अब भरतमुनि का चिंता में लगा हुआ है, बाप रे साइकिल बच गया तो मर जाते, कल भोजन हो जाता, तराफे हो जाता, तब उसी का चिंता में रहता। अरे भगवान जो करने वाला जो चीज है वो चीज कर दिया, बच गया बहुत है, तो ईश्वर का नाम से हरि गुणगान गाइए, मुस्कुराते रहिए। श्री कृष्ण के पास देखिए, श्री कृष्ण के पास कितनी शत्रु आया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिया, वही इसको कृष्ण भगवान कहते हैं। और राम के पास कितना रावण था, सीता को हर लिया, फिर भी रावण न और प्रश्न नहीं रहा, प्रसन्नता राम नहीं रही, और सदा प्रश्न राम भगवान खुशी में रहते रहे और सदा खुशी में रहते गए। लेकिन हम लोग की पत्नी को हर लेगा तो दुनिया दुखी में रहेगा, 3 दिन खाना छूट जाएगा। लेकिन श्री राम की पत्नी को हर लिया, एक कहा कि राम भगवान हम शिव जी का भक्ति नहीं करेंगे, काहे मेरे पत्नी को हरा लिया, बोले न गंधा है, नहीं देखा कि रक्षा नहीं किया, कहा नहीं, लेकिन वो फिर भी भक्ति करके अपना पत्नी को प्राप्ति किया। लेकिन आजकल हम लोग का किसी महात्मा का, किसी गुरु पूजा करने वाला का, किसी चर्चा करने वाला का बेटा या किसी को चीज भाग जाएगा तो 2 दिन खाना छोड़ देगा, पूजा पाठ भी छोड़ना, गालियों देना, उसी का स्तुति करना चल देगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान एक परीक्षा लेता है हम लोग के बीच में, कहता कृष्ण का मुस्कान से बनिए प्रेम लीजिए, राम का स्वभाव, भरत की स्वभाव, लक्ष्मण की स्वभाव, सेवा करने में जो लगा रहता उनको लक्ष्मण कहता है।
जो भक्ति में जो कृष्ण रहता है उनको राम कहता है, और जो अपने राजपाट की सेवा के चाहते दूसरे को अपने भाइयों के लिए चाहता है उसको भरत कहलाता है। जो सदा परिवार में इतना बात होने से भी कुछ नहीं बोलता है उसको शत्रुघ्न कहलाते हैं। शत्रुघ्न देखते हैं कुछ नहीं बोलता है, मौन रहता है, तो मौन भी रहना जरूरी होता है। तो इसीलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिसके अंदर में है तो सदा आप भगवान संत की महात्मा का वाली है। तो इसलिए राजा दशरथ के घर राम शत्रुघ्न जो जन्म लिया, शत्रुघ्न मौन रहता है। जहाँ देखिए कि अधिक बोल रहा तुम भी मौन रहिए तो आपको कुछ बिगड़ने वाला है। अब कोई बोलने वाला क्या करे, हम बोलने वाला नहीं है, भगवान मुझको मुख नहीं दिया, उससे लग जाते हैं तो झगड़ा बम्पर हो जाते हैं। तो हम काहे नहीं बोलेंगे, अब उससे खूब लगना चालू कर देते हैं। अब शत्रुघ्न है ये नहीं तो मौन है ये नहीं तो अब झगड़ा होवे करेगा कि ये बोल रहा था कम से कम उसको बोले। ये ढोल जो बजाएगा एक तरफ नहीं बजेगा, ताल लगेगा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मौन रह जाइए तो शत्रुघ्न का फर्ज है। तो शत्रुघ्न कोई बाहर में नहीं, शत्रुघ्न हमारे अंदर में है। इसलिए ईश्वर की कृपा से जय हो जय हो, बोले मारुति की माँ के दरबार में, माँ के दरबार में, माँ के दरबार में मेरी भवन सजाई है। अब भक्तों ने ताल बजाई है।
सबके लिए वही व्यवस्था मंदिर से चित्र में है।
सबको बोले और प्रसादी पाकर ही जाए। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल सराय की जय। बोला की जय हो, अधर्म की नाश हो, धर्म की प्रचार हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव की जय। भारत का